जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक और सत्संग आपके सामने लाई हूँ। ये आज जो मेरा सत्संग है वो मेरी छोटी सिस्टर का है, जो जिसने गुरुजी ने उसको इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं कि आपको समझ जाएगा कि गुरुजी हमें हमारे पापा की तरह हमारा साथ देते हैं। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये लास्ट ईयर अप्रैल की बात है, जब मेरी सिस्टर आई थिंक उस दिन कोई त्योहार फेस्टिवल था, आई थिंक पूर्णमासी या इकासी, निर्जला इकासी का टाइम था या कुछ, मतलब ऐसी कोई पूजा होती है ना संगत जी, ये उस टाइम की बात है। तो उनका ऐसे कि जैसे उनका घर सामने है और उसकी मदर इन लॉ का घर सामने है, तो वो वहाँ पे अपना दीपक जोत जला के वहाँ पर मंदिर में, वहाँ गुरुजी की उसने गद्दी भी रखी, उनका स्वरूप के साथ गद्दी भी विराजमान की हुई थी और वहीं पे उसका छोटा सा मंदिर था। तो वो अपना गुरुजी की जोत जला के और मंदिर में जोत जला के सामने अपनी मदर इन लॉ के घर खाना बनाने चली गई थी। फिर ऐसा हुआ, फिर वो निर्जला एकादशी पे आई थिंक वो कोई मटका या कुछ ऐसे दान वगैरह करने भी गई थी बाहर, तो वो अपने घर उसके बाद गई ही नहीं। तो अभी फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर वो खाना बनाने चली गई मदर इन लॉ के घर पे। फिर ऐसे 1-2 घंटा हो गया और उसने अपने घर में ध्यान नहीं दिया और ना ही किसी ने ध्यान दिया। और आप भरोसा नहीं करेंगे संगत जी, हमें खुद नहीं पता कि उसके घर में इतनी आग लग गई थी। वो दीपक जोत से जली थी आग पूरे घर में, या किससे हुआ था। लोगों ने बताया कि तुम्हारे घर में से बहुत धुआं निकल रहा है, 1-2 घंटे बाद, कि बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, तो आप देखो। और वो वैसे कई बार चक्कर लगा देती है सामने के सामने, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब कोई अनहोनी होनी होती है तो वो कुछ पता ही नहीं होता कि कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ जाती है, वो हमें पता ही नहीं चलता। तो उसके साथ ऐसा भी हुआ था कि जब वो सिंदूर लगा रही थी तो उसके हाथ से गिर गया था, तो उसने बोला था गुरुजी आप देख लेना, आप ही लाज रखना। तो अब क्या हुआ कि गुरुजी ने किस संकट को कहाँ से बचा के कहाँ पर किया होगा, वो गुरुजी ही जानते हैं। तो ऐसा हुआ कि उस जोत से हुआ, क्योंकि सिर्फ जोत ही थी, तो वहाँ पे पूरे घर में उसकी आग लग गई। और फिर पड़ोसियों ने, नेबर वगैरह ने बताया कि आपके घर में आग लगी हुई है। तो उसने जब गेट खोला तो पूरा सब कुछ समझ लो आप जल गया था, सब काला हो चुका था। सब टीवी, पलंग, कपड़े, अलमारी, अलमीरा, बर्तन सब काले हो गए थे। इवन मंदिर के जो भगवान थे सब काले हो गए थे। एक भी कुछ, एक ऐसी चीज़ नहीं बची थी जो, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। आप समझ लो जीरो हो गया था उसका घर। उसके घर में कुछ नहीं था और उसकी हालत, और फायर ब्रिगेड आने में भी बहुत टाइम लग गया था। और जब पानी वगैरह से ट्राई किया उसे शांत करने का, तो इतना हो नहीं पाया। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा संकट आ गया था उस टाइम पे, और उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसे होश सा नहीं रह रहा था। उस टाइम मैं किसी रीज़न से हॉस्पिटल में थी, तो उसका कॉल आया, तो मैंने बस उससे यही बोला था कि मैंने हॉस्पिटल में भी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो गुरुजी का स्वरूप एक बार को मैंने रखा हुआ था उनके पास, तो वो मतलब गिर गया था, नीचे को हो गया था अब हवा से। तो मुझे पता नहीं क्यों डर सा लगा था। मैंने कहा था गुरुजी आप ध्यान रखना, मतलब ऐसे स्वरूप से, मतलब मुझे घबराहट सी हो गई थी। तब भी 1-2 मिनट बाद मेरी छोटी सिस्टर का कॉल आया कि दीदी उसके घर पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है। तो मुझे, मतलब मैं खुद इतना परेशान थी अपने हस्बैंड को लेके, और ये वाली बात सुन के आप समझ लो कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब दोनों टाइम मैं झेल नहीं पा रही थी। मैंने कहा गुरुजी कितनी परीक्षा लेंगे। कहते हैं कि नींबू की तरह निचोड़ देना, लेकिन इतना निचोड़ देना कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं खुद इस कंडीशन में हूँ कि सामने वाले को एक सिंपैथी भी नहीं दे सकती। और ऐसी हालत कि जिसने भी उसका घर देखा ना, वो देख के हैरान था कि सब कुछ जल जाना। इवन 1 रुपए की चीज़ भी नहीं बची उसके घर में। एसी और पलंग, मतलब कपड़े, बच्चों के एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं बचा था उसके पास। उसकी शादी के कपड़े सब कुछ जल चुका था, समझ लो सब कुछ ख़त्म हो गया था। और क्या बचा था, गुरुजी का जो जल वो रख के गई थी उसको आँच नहीं आई। गुरुजी का जो सिंहासन उसने लगा रखा था, सोफ़ा, जो गुरुजी की जो गद्दी बनाई हुई थी सोफ़े पे, वो सोफ़ा बिल्कुल जल गया था। लेकिन जो गुरुजी का पटका था और गुरुजी की तस्वीर, स्वरूप, उसको एक आँच नहीं आई। और स्वरूप पे जो पटका उसने डाल रखा था उसको एक आँच नहीं आई।
वो सब हैरान थे कि ये क्या हुआ है, मतलब 1 रुपए की चीज़ नहीं बची और ये सब कैसे। फिर चलो ये हुआ कि हमने उसको इतना सिंपैथी दिया कि चल रहने दे, हो सकता है कोई संकट गुरुजी ने कहीं से कहीं मतलब डाला हो। तो बस गुरु मैंने उसको ये बोला कि तू कुछ भी करी हो, तो गुरुजी को कुछ भी उल्टा मत बोलियो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तेरे। वो ऐसे बोलने लगी कि मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, घर नहीं है, घर में मतलब कहाँ से शुरुआत करें, एकदम कहते हैं ना खंडर, गुरु संगत जी खंडर बन गया था उसका घर। फिर लेकिन गुरुजी ने अगर आपका हाथ पकड़ा है ना, तो कहते हैं ना मिरेकल हो के ही रहेगा। तो गुरुजी हाथ छोड़ते ही नहीं। बस मैंने उसको हॉस्पिटल से यही बोला कि तू बस कुछ भी हो तो गुरुजी को कुछ भी उल्टा मत बोलियो, अब उन्होंने क्या इसके पीछे क्या है वो तो वही जानते हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उसके हस्बैंड एम्बेसी में हैं और उस उन्होंने जब अपने मतलब ऑफिस में बताया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, सब फॉरेनर्स ने उसके हस्बैंड की इतनी हेल्प की, इतनी हेल्प की कि बेडशीट से लेके एसी तक उन लोगों ने लगवा दिया। मतलब आप भरोसा नहीं करोगे क्या, कभी किसी ने सफ़ेदी वाइट वॉश के लिए पैसे दे दिए, कभी किसी ने किसी चीज़ के लिए पेमेंट दे दी, और कोई फ्रिज दे गया। मतलब समझ में नहीं आया कि तुझे कौन सा फ्रिज चाहिए। उसको पहले छोटा था तो उसको बड़ा फ्रिज दे दिया, उसको एसी लगवा के दे दिया किसी उसकी कलीग ने, किसी ने उसको 32 इंच का टीवी था तो किसी ने उसको 40 इंच का टीवी, उससे बोला उसके हस्बैंड से तुझे कौन सा पसंद है, और उससे पूछा और उसने वही उसको ऑर्डर करके उसके ऑफिस के जो फ्रेंड्स थे सब ने मतलब इतनी हेल्प की, उसे एसी लगवा दिया, डबल बेड दे दिया। किसी ने कपड़े इतने दे दिए कि जो पहले से भी ज़्यादा कपड़े दे दिए, किसी ने बर्तन दे दिए। मतलब हम खुद सरप्राइज थे कि हुआ क्या था, प्रॉब्लम आई इतनी बड़ी थी और प्रॉब्लम कहाँ चली गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, हम खुद नहीं समझ पाए कि कैसे 15-20 डेज़ में उसका घर वापस से उससे अच्छा बन गया था। मतलब हम आपको बता नहीं सकते कि क्या नेगेटिविटी थी जो सबको जल के ख़त्म हुई थी और एकदम उससे बेटर वो घर बन गया था। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, इतना मना करने पे कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हम अपने आप कर लेंगे, लेकिन कोई मानने को रेडी नहीं। कहाँ से वो लोग आए, कहाँ से उन लोगों ने सब कुछ इतनी हेल्प की कि अब उस पे इतने कपड़े हो गए थे कि जो मतलब सोचना पड़, वो खुद किसी और को दे रही थी, इतने कपड़े लोगों ने दे दिए थे खरीद के। और संगत जी कौन करता है ऐसे, कौन किसकी इतनी हेल्प करता है आजकल की लाइफ में। ये सब मुझे तो पूरा भरोसा है कि ये सब गुरुजी ने ही करवाया है। फिर 7 जुलाई तक उसका घर इतना अच्छा बन गया था पहले से भी ज़्यादा। फिर उसने 7 जुलाई को गुरुजी का बहुत अच्छा सत्संग किया था। मैं आपको बता नहीं सकती कि गुरुजी क्या है, गुरुजी हम नहीं जानते। गुरुजी से बढ़कर कोई भी नहीं है। मतलब गुरुजी तो आप सोचते हो ना, यहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है, उनकी प्लानिंग कुछ और ही होती है, ये सच बात है। तो आप गुरुजी पे भरोसा बनाए रखिए। मेरा भी एक बहुत बड़ा सत्संग है मेरे हस्बैंड का, गुरुजी ने उन्हें लाइफ ब्लेस की है, लेकिन मैं अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रही उस, क्योंकि वो मेरी लाइफ का इतना नाजुक हिस्सा था उस टाइम पे। उन्होंने मेरे को कैसे उस चीज़ से निकाला, मेरे को भी वो सत्संग सुनाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। संगत जी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत नाजुक टाइम था। गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की है और गुरुजी ने कैसे मेरी सिस्टर के घर को एक ब्लेस किया। पहले इतनी नेगेटिविटी लगती थी, दोबारा उसको जब सब कुछ खंडर को कैसे घर बनाया, वो अलग ही घर बन गया। और आप भरोसा कीजिए उनके पटके और उनके स्वरूप और उनके मतलब जल प्रसाद को कुछ नहीं हुआ, इससे बड़ी चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो संगत जी मैं अपना आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।